मॉर्निंग स्टूडेंट, आज फिजिक्स के अंतर्गत बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर, जिसका कि नाम रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, इसके अंतर्गत रिलेटिविटी के कुछ न्यूमेरिकल के बारे में बताएंगे। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक इसी में बात करते हैं। और जो पहला न्यूमेरिकल है, विराम में स्थित एक प्रेक्षक के लिए 1 मीटर लंबी छड़ का आभासी लंबाई क्या होगी। यदि क्या करना है, यहाँ पर विराम में स्थित एक प्रेक्षक है, उसे 1 मीटर छड़ की आभासी लंबाई क्या होगी यदि छड़ अपनी लंबाई के अनुदिश। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, एक प्रेक्षक है, वो विराम में स्थित है और उसे 1 मीटर की छड़ है, उसकी लंबाई किस प्रकार की प्रतीत होगी। क्योंकि हमने पहले ही बताया था जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में कि जो हमारी छड़ है वो एस डैश फ्रेम पर स्थित है और एस डैश फ्रेम हमारा कैसा है, जो कि कांस्टेंट वेग v से गतिशील है। जब कोई एस फ्रेम से कोई प्रेक्षक देखेगा तो उसे छड़ की लंबाई प्रतीत होती है। ठीक है, यदि छड़ की अपनी लंबाई के अनुदिश क्रमशः c/√2 √3c/2 c/2 0.8 c वेग से गतिमान हो। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वेग दिया हुआ, अलग अलग वेग दिया। पहली बार में c से है, फिर c/√2 से है, फिर √3 c/2 है, c/2 है और 0.8, यानी कि अलग अलग जो है वेगों से गतिशील है। उस अवस्था में यहाँ पर आभासी लंबाई की गणना करनी है। आभासी लंबाई हमने बताया, आभासी लंबाई कहाँ मापी गई है, रेस्ट फ्रेम, जो कि हमारा एस फ्रेम है। ठीक है, यदि छड़ की वास्तविक लंबाई L0 हो। देखिए छड़ की जो वास्तविक लंबाई है इसे प्रॉपर लेंथ भी कहते हैं और ये एस डैश फ्रेम पर मापी जाती है। तो गतिमान होने पर प्रेक्षित लंबाई जो यस फ्रेम पर मापी गई है, L बराबर L0 √1 - v²/c²। पहली अवस्था में देखिए क्या दिया हुआ है, तो हमारा इसका फॉर्मूला हो गया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। इसी में पहली अवस्था में वेग दिया हुआ है, जब v c के बराबर हो। क्या हो जाए, जब वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो तो v²/c²। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब v बराबर c रखें, c²/c², इसका मान हो जाएगा 1 और इसका जब मान 1 हो जाएगा तो L बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका मान है 100, लेकिन क्या हो जाएगा 1 - v²/c² का मान 1 है, यानी क्या हो जाएगा 100 × 0, यानी कि इसका मान 0 हो जाएगा। यानी कि प्रेक्षित लंबाई क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है, यदि किसी भी छड़ की लंबाई प्रकाश के वेग की लंबाई की हो जाएगी, उस अवस्था में प्रेक्षित लंबाई बिंदु के रूप में दिखाई देगी, एक पॉइंट के रूप में दिखाई देगी। ठीक है, दूसरी अवस्था है, यदि वेग v c/√2 क्या हो, v जो है c/√2 यानी v², ये जो मान है, किसका मान है, ये जो मान है ये वेग है लंबाई के अनुदिश, तो v²/c। देखिए v और यहाँ रखेंगे c/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो, c²/2 हो जाएगा। c² से c² कट जाएगा यानी 1/2, यानी v²/c² = 1/2। तो L बराबर L0 √1 - 1/2 क्या हो जाएगा, 1 - 1/2। अब 1/2 है, अंडर रूट के अंतर्गत है, जब 1 से 1/2 हटाएंगे तो क्या बचेगा, अंडर रूट का 1/√2, यानी L0 / √2। क्या मान आया, यदि v बराबर c√2 होगा तो L बराबर L0 / √2 होगा। L0 का मान यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, L0 का मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 100/√2। 100/√2 का जो मान होता है वो होता है 1.41। √2 का मान 1.41 रखेंगे और जब इसका यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ पर जो मान आएगा वो आएगा 70.7 सेंटीमीटर।
यानी 70.7 सेंटीमीटर जो है वो क्या हो जाएगा, प्रेक्षित लंबाई का मान होगा। ठीक है, जब b बराबर √3/2c, यदि क्या हो जाए इसकी जो है वेग जो है √3/2c हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो b²/c², यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3c²/4, और c² से c² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब c² कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 3/4, यानी b²/c² इक्वल टू 3/4। तो L बराबर L0 √1 - b²/c², तो b²/c² का मान निकालिए। पहले क्या मान आया 3/4, यानी 1 - 3/4। जब यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 3/4, यानी कि 1/4, अंडर रूट का है यानी कि 1/2 हो जाएगा, यानी L0/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L0/2 हो जाएगा। L0 का मान क्या है 100 सेंटीमीटर, यानी 100/2, यानी L का मान जो है वो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। यानी क्या हो जाएगा, इस अवस्था में प्रेक्षित लंबाई 50 सेंटीमीटर होगी। ये हमारी क्या है, इसकी तीसरी कंडीशन है। चौथी कंडीशन में क्या दिया हुआ है, जब b c/2 के बराबर क्या हो जाए, जब b c/2 के बराबर हो जाएगा तो b²/c² का मान हो जाएगा 1/4, क्योंकि c²/4 होगा और c² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी बचेगा क्या, तो हम फार्मूला है इसका यूज करेंगे, L बराबर L0 √1 - b²/c², b²/c² का मान दिया 1/4 दिया हो, यानी क्या हो जाएगा 4 से बन जाएगा, यानी √3/4 आएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी √3/2 L0। इसका मान क्या आएगा, L बराबर √3/2 L0। L बराबर √3 का मान 1.732 होता है इंटू 100/2, यानी 173/2, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, यानी 86.5 सेंटीमीटर। यानी इस समय क्या हो जाएगा मान 86.5 सेंटीमीटर, जब इसका मान c/2 होगा। इसी में जो अगली अवस्था है, यदि b का मान 0.8c हो, क्या मान हो 0.8c हो, तो b²/c² इसमें मान रखेंगे तो 0.8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 0.64 हो जाएगा, और ऊपर c² होगा, नीचे c² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब c² कैंसिल हो जाएगा तो L बराबर L0 √1 - b²/c², इसका मान 0.64, यानी 1 - 0.64। जब 1 - 0.64 करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 0.36 बचेगा, और इसका जो अंडर रूट निकालेंगे तो 0.6 L0 हो जाएगा, यानी 0.6 इंटू L0 का मान 100 है, यानी क्या हो जाएगा 0.6 इंटू 100। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक इनका दशमलव तो ये हो जाएगा 60, यानी L बराबर 60 सेंटीमीटर। इस प्रकार से क्या हुआ है, यहाँ पर जो इसका वेग है कितनी अवस्था है कि 1 2 3 4 5, पांचों अवस्थाओं में क्या किया, प्रेक्षित लंबाई की गणना की, जिस प्रकार से वेग था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मान ज्ञात किया। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ, प्रत्येक अवस्था में L का मान प्राप्त हुआ कि L हमारा जो है कितना होगा। इसी क्रम में हमारा दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो है उन पाई मेसानों का वेग क्या होगा। पाई मेसानों का वेग क्या होगा, जिनका औसत जीवन काल यानी कि एवरेज लाइफ टाइम 2.5 × 10⁻⁸ सेकेंड तथा प्रेक्षित औसत जीवन काल 2.5 × 10⁻⁷ सेकेंड है। क्या करना है, पाई मेसानों के वेग की गणना करनी है, और यहाँ पर क्या दिया, औसत जीवन काल दिया हुआ है और साथ में प्रेक्षित जीवन काल दिया हुआ, दोनों दिए हुए हैं। टाइम ड्यूरेशन की डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी 0/√1 - b²/c²। ये क्या है, टाइम ड्यूरेशन है, यानी कि समय में जो वृद्धि हो रही है। यहाँ पर देखिए जो अंडर रूट का मान दिया हुआ है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट का मान क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा √1 - b²/c², और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर जो मान आएगा वो मान जो होगा इसमें थोड़ा, यहाँ पर जो मान आएगा
वो डेल्टा टी जीरो अपॉन डेल्टा टी होगा, क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पद ऊपर जाएगा और ये वाला पद क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा। डेल्टा टी जीरो अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी जीरो का मान 2.5 इंटू 10⁻⁸ है, क्योंकि ये जो है यस डैश फ्रेम पर लिया गया है। किस फ्रेम पर लिया, यस डैश फ्रेम पर लिया गया है। और जो औसत जीवन काल है ये प्रेक्षित है। प्रेक्षित कहाँ लिया गया है, यस फ्रेम पर लिया गया है। यानी यस फ्रेम पर जो मान लिया गया है वो 2.5 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड है। तो यहाँ पर क्या हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 2.5 इंटू 10⁻⁷, 10 टू पावर 2.5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 टू पावर -1, यानी ये रह जाएगा 0.1। क्या मान हो जाएगा, ये मान रह जाएगा 0.1 हो जाएगा, जो √1 - b² अपॉन c² का मान है। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है, क्या वेग निकालना है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करने का 1 - b² अपॉन c², इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.1 इंटू 0.1 यानी 0.01, दशमलव 01 हो जाएगा, दशमलव के 2 अंकों का दशमलव लगेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा b², इसको राइट हैंड साइड में ले गए तो 1 - b² अपॉन c² इक्वल टू 1 - 0.01 b² अपॉन c²। जब 1 से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.99, क्या बचेगा b² अपॉन c² इक्वल टू 0.99, यानी b² बराबर 0.99 c²। जब b का मान निकालेंगे 0.99 का वर्गमूल लेंगे तो उसमें मान हो जाएगा 0.995 c। क्या हो जाएगा 0.995 c। c क्या है, प्रकाश का वेग है, यानी b बराबर 0.995 c बराबर, c का मान 3 इंटू 10⁸ मान रख दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो b बराबर हो गया 2.985 इंटू 10⁸, यानी कि b बराबर 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी दशमलव के 2 अंकों तक लेंगे तो 2.99 इंटू 10⁸, यानी क्या हुआ, यहाँ पर पाई में सानों के वेग का मान निकाल लिया, जबकि औसत और प्रेक्षित जीवन काल दिए थे। यहाँ पर क्या किया, टाइम डिलेशन के फार्मूले का उपयोग करके b के मान की गणना की। इस प्रकार से दोनों न्यूमेरिकल में, एक में वेग की गणना की, दूसरे में क्या था, जो प्रेक्षित लंबाई थी उसकी गणना की। दोनों ही न्यूमेरिकल एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आज की सीरीज में बस इतना ही, आगे अगले वीडियो में इसे फिर कंटिन्यू करते हैं नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।